खाला जान, सवेरा, खुशामदीद। जीती रहो बेटी। देखिए आज मैं कितनी खुश हूँ कि आपा घर से बाहर निकली। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। आपने बिल्कुल ठीक किया है यहाँ आके। खुशामदीद। शुक्रिया बहुत। अब क्या हो गया आपको? यूं सबको एक साथ सामने देखकर दिल भर आया। खुश आमदीद सुमैया साहिबा। खुश रहो बेटी। सुमैया साहिबा खुश आमदीद। जीती रहो बेटा। नानी जान, जवेरिया को बहुत नींद आ रही है, मैं इसे सुलाने जा रही हूँ। हाँ जाओ, जाके इसे सुला दो। सुमैया साहिबा खुश आमदीद। खुश रहो बेटी। दुआ शुरू होने वाली है, आइए अंदर चलते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। चलिए अम्मी। चलें। आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम कहना चाहिए था या खुशामदीद कह देते। हाँ रेहान, आज कौन सी हवा चली थी जो तुम्हें यहाँ ले आई? भाई दिल चाहा तो आ गए उमर जान। वो कंपनी भी अपनी जगह अच्छी है, मगर यहाँ का मजा और हंगामा ही कुछ और था। तुम कभी नहीं बदलोगे, है ना? याद आती थी ना? सच बताओ, तुम्हें मेरी याद तो जरूर आती थी, है ना? सच पूछो तो तुम भी मुझे बहुत याद आया, झूठ नहीं कहूँगा। वाह, क्या पियोगे? अरे यहाँ जो कड़वी कॉफी मिलती है वही पिला दो। यार तुम लोगों का ये अंदाज तो भूल ही गया था। नहीं, सिर्फ भूल ही नहीं गए बल्कि अपने लिए तो बाकायदा एक नया किरदार भी बना लिया है। तो कॉफी ले आए। हाँ भाई, उस तरफ तो खालिस इस्तांबुल माहौल है उमर जान, खालिस। तो मैं भी बस खुद को उसी के मुताबिक ढालता जा रहा हूँ। अच्छी तरह मालूम है। बाबा, ये रेहान अंकल, खुश आमदीद। आज यहाँ पे कैसे आप? खुश रहो बेटा, बहुत शुक्रिया। क्या बताऊं मैं तेजान, थोड़ी सी हलचल की जरूरत थी तो तो अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। चेंज जरूरी होता है। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अम्मी कैसी हैं, ठीक है ना? तुम्हारी अम्मी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम तो घर आते ही नहीं हो बेटा, उन्हें नजरअंदाज मत किया करो। तुम अम्मी के पास क्यों नहीं जाते? चले जाया करो। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मैं सब देख रहा हूँ उमर जान, ये इश्क माशूकी के चक्कर में है, इसीलिए हमें वक्त नहीं देता। मुझे सब पता है, तुम फिक्र ना करो इसकी। सच कहूँ तो अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही हो गया हूँ मैं। लेकिन अगर अम्मी को शिकायत है तो मैं एसगी को लेकर आज शाम में खाने पर आ जाऊंगा। हाँ, सलामत रहो, सलामत रहो। कम से कम तुम्हारी अम्मी के तानों से तो जान छूटेगी मेरे जान। प्यारा बच्चा है। अच्छा बताओ, घर पर सबका क्या हाल है? वैसे सुना है अब्दुल्ला पैलेस में आजकल महफिलें जमी हुई हैं। असल एक्शन तो वही है। कैसा एक्शन? वहाँ क्या हो गया? अरे वो अब्दुल्ला जूनियर का दांत निकलने की खुशी है या ऐसे ही कोई जश्न वगैरह कर रहे हैं? इन बच्चों के लिए तो हमारे यहाँ हर मौके पे कोई ना कोई जश्न निकल ही आता है। जश्न तो ठीक है, मगर लैला वो तो हर तकरीब में सोना ले जाने पर तुली होती है। पता नहीं मुझे आखिर क्या समझती है। रेहान, लैला साहिबा रस्म रिवाज की बहुत पाबंद है। अम्मी ऐसे ही है अंकल, बहुत संभल के चलना पड़ता है उनके साथ। अरे यार, इस जमाने में सिर्फ ज्यादा अमीर लोग ही इन रस्मों पर चल सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं की बस की बात है। आज रात मेरा शो है, उसके बाद हम साथ होंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या बात है उमर जान? हाँ, लगता है कुछ नया चल रहा है। ये हल्की फुल्की मायना खेज मुस्कुराहट है ना? यानी कुछ चीजें वाकई नहीं बदलती। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल फातिहा। आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। शुक्रिया। चलें, खाना तैयार है, आइए दस्तरखान पर चलते हैं। आइए, आप भी तशरीफ लाइए। आइए आइए, जल्दी आइए। हयात, अच्छा तो सुने ख़वातीन, इस डिश में एक मजेदार सरप्राइज रखा है और वो सरप्राइज जिसके प्लेट में जाएगा वो अब्दुल्ला को सजाएगा। अच्छा, ऐसी भी कोई रस्म होती है? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे मालूम है।
तो फिर सबसे पहले मैं लेती हूँ क्योंकि ये मेरे सामने रखा हुआ है। कहाँ से लूँ? मेरी उस तरफ से नहीं, इस तरफ से लो तो तुम। ऐसा करती हूँ, मैं इधर से ले लेती हूँ। यहाँ तो अनारों के फूल बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ से ले लो ना। यहाँ से लेती हूँ। ओह, तो ये था सरप्राइज। यही था। खाला जान, मैंने ढूंढ लिया। अब्दुल्ला की हर चीज मेरी तरफ से। मेरी जान, अपना हाथ हल्का मत रखिएगा क्योंकि मेरा शहजादा तो बेहतरीन का हकदार है। वो अम्मी, मैं मजाक कर रही थी। फिक्र मत करो नाइला, ये मेरी जिम्मेदारी है। चले आप सब भी लीजिए ना। थोड़ा रुक जाओ नाइला, पहले मेहमानों को लेने दो। माफ कर लीजिए अम्मी जान। शुक्रिया बेटी। तुम्हारा शौहर कैसा है? कैसे होंगे, वैसे ही हैं, तुम तो जानती हो। और अपने घर वापस नहीं जाना चाहते। क्यों? क्या उसकी माँ बहुत उदास है? ऐसा ही, ये तो मजाक लगता है। लेकिन है नहीं। कहने लगे इस हाल में छोड़कर कैसे जाएंगे, समझौता कर लो। तो मैं खामोश हो गई। मैं यही सोचना चाहती हूँ कि उसके पास कोई वजह होगी, इसलिए कोई तबसरा नहीं करती। मैं वकील से बात करना चाह रहा हूँ। यकीनन पैसों का ही मसला होगा। ठीक है, तुम फौरन चले जाओ, खबर देते रहना। वैसे दुआ शिकायत करने लगी है मुझसे अब। अरे बस इसी की कमी रह गई थी। उससे कहो कि जाकर शॉपिंग कर ले। कह रही है कि घर वापस चलें। मैं पागल हो जाऊंगी, अब ये अजाब भी सर पर आ गया है। मैंने कहा कि हफ्सा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा और रुक जाते हैं, मगर अगले हफ्ते बोलना शुरू कर देगी। अरे बोलने दो उसे, बोलने दो। अभी ताज़ियत के लिए मजीद लोग आने हैं। ये बात उसके सामने रखकर बहला लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। निकलते ही फोन करना। जरूरत पड़े तो थोड़ा डरा भी देना। डराने की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। चलो देखते हैं। ये क्या है? इस तावीज को इस पानी में डुबोकर पीना है। अम्मी जान, मैंने सोचा क्यों ना मेहमानों का इस्तेमाल लिया जाए। बहुत तेज दिमाग है, नई नई बातें सोचती रहती हैं। मत पीना। हाँ, अल्लाह करे सबको शिफा मिले। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे नाइला। बिस्मिल्लाह कीजिए। अम्मी जान, देख रही हैं मेहमानों ने क्या कहा। चलिए अब देखते हैं कि मेरा बेटा क्या चुनता है। हाँ चलो देखते हैं। अम्मी जान, आप जरा मदद कर देंगी? बिल्कुल बेटी। आपा, ये क्या है? इसमें ये समझा जाता है कि बच्चा जो चीज चुनता है आगे चलकर वही पेशा इख्तियार करेगा। अब अगर कलम चुने तो समझो अच्छा तालीम याफ्ता होगा, कैंची चुनेगा तो दर्जी बनेगा, अगर कंघी चुनेगा तो हज्जाम, अगर पैसे चुनेगा तो अमीर बनेगा, और अगर कुरान चुनेगा तो दीनदार इंसान होगा। इंतखाब के लिए चीजें कम है अम्मी, कोई बिटकॉइन वगैरह भी रख लेना चाहिए था। बेटी ये रस्म है, इसे करीब ले आओ। बेटा देखो इस तरफ, देखो क्या रखा हुआ है। कुरान करीम चुनेगा अब्दुल्ला तो। हाँ शाबाश, बहुत खूब। ये बहुत तालीम याफ्ता होगा माशाअल्लाह। बिल्कुल अपनी माँ की तरह होगा। अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। खाला, अभी तो आप आई हैं। बेटा तुम जानती हो मैं वैसे भी घर से नहीं निकलती, बस सबका दिल रखने के लिए चली आई, और शाम को हमारे यहाँ मेहमान भी आ रहे हैं। ओह, कौन आ रहा है? कुछ देर पहले ज़ैनब का फोन आया था, उसके बॉस आज शाम हमारे यहाँ आने वाले हैं। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था। क्या अंदाजा हो गया था? यानी अच्छे आदमी लगते हैं, और जैनब साहिबा के साथ इतना सब कुछ होने के बाद उमर अंकल को वो माफ नहीं करने वाली, इसीलिए। उसे अंकल मत कहो। लगता है सारा कसूर उमर अंकल के सर डाल दिया गया है। ये क्या कह रही हो तुम?
तुम्हें पता भी है मैं किन हालात से गुजरी हूँ? मुझे इस सब में उरूज कोई दिलचस्पी नहीं है। बस बस, गुजरे दिनों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलो दुआ बेटा, हम भी उठे। आपके आने का शुक्रिया। हर चीज के लिए मुबारकबाद। बुलाने का बहुत शुक्रिया। सुमैया साहिबा, आप और आपकी पूरी फैमिली का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जीती रहो बेटी। आप दरवाजे पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं जवेरिया को लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा होगा, जाओ जल्दी जाओ। जब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी, फिर देखते हैं तुम इस घर में कैसे आती हो। खेल खेलना किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ऑफिस में हूँ। बस काम में दिल नहीं लग रहा था तो सोचा कॉल कर लूँ। आप क्या कर रही हैं? आज शाम परफॉर्मेंस है, अलमारी के सामने खड़े होकर सोच रही हूँ क्या पहनूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। और क्या सोच रहे थे तुम? यही कि आप बहुत खूबसूरत लिबास में हैं, यकीन भी नहीं आएगा। तुम बहुत प्यारे हो अज़लान। आज की परफॉर्मेंस के लिए जो भी पहनने का दिल हो वो आप पहन सकती हैं। मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसे यूज कर सकते हो? जी हाँ। मैंने वो कार्ड किस लिए दिया था आपको? जब जो दिल चाहे वो खरीद सकती हैं, ताकि किसी भी वक्त आपको किसी चीज की जरूरत ना हो। फिर तो मुझे बहुत से शॉप्स पर जाना पड़ेगा। जैसे दिल चाहे, जो आपको अच्छा लगे। वैसे ये बताएं कि परफॉर्मेंस के बाद क्या कर रही हैं? एक दोस्त से मिलूंगी मैं। बस यूं समझो कि कॉफी पीने के लिए मिल रहे हैं। अच्छी बच्ची बन के जाइएगा। जाहिर है। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी। बहुत होशियार समझ रही है ये खुद को। तुमने मुझ पर और हफ्सा पर जो इल्जाम लगाए हैं उससे मैं किसी भी हालत कबूल नहीं करता। आम हालात में मैं तुम पर मुकदमा कर देता, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देता, मगर ये हालात आम नहीं है। मेरे बाबा ने तुम पर यकीन किया, भरोसा किया, और तुम हम पर इल्जाम लगाकर उनकी विरासत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसी जुर्रत है? विरासत पे कब्जा, ये बात कहाँ से आ गई? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा असल मकसद तो पैसा है? मेरा वाहिद मकसद वफादारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। हसरत साहब से वादा किया था, उनकी दौलत से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और मैं अपना ये वादा आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये आसान नहीं। फौरन मुकदमा दायर करो, राजदारी का हुक्म भी लो। ये बिल्कुल भुगतान है। मेरे वकील होते हुए तुम्हारा मुझसे ये सवाल करना ही नहीं बनता। फौरन मुकदमा दायर करो बस। कहाँ रह गया? कम से कम फोन ही कर लेता। अरे काम में मसरूफ हो गया होगा, देर हो गई होगी उसे। बात सुनो, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, फौरन चली जाओ। अरे नहीं, मेरा कौन इंतजार करेगा? ये कैसी बात की बेटा? यानी सब अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं, मेरा इंतजार कहाँ रहेगा किसी को। लेकिन मैंने शारिक को खबर कर दिया, आप बेफिक्र रहें। अच्छा फिर ठीक है, मैं देखती हूँ। मैंने सवेरा को भी जाने को कहा था, मगर मेहमान आने वाले हैं, शायद इसीलिए नहीं गई। इस हफ्ते वो बहुत ज्यादा थकी है। ज़ैनब साहिबा, खुश आमदीद। खुश रहिए सवेरा, ये है जमाल। और जमाल, ये सवेरा हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। इसको ऐसे ही रखते हैं। गुड इवनिंग। वेलकम। आइए जमाल। गुड इवनिंग लेडीज। जमाल। जमाल बेटा बैठो। मम्मी, और ये मेरी बेटी दुआ है। दुआ तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं हूँ जमाल, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई मिलकर। अच्छा प्लीज यहाँ पे बैठो। जरूर। मेरी जान, तुम गई नहीं? मैं तो आपसे मिलने के लिए रुक गई थी, और यहाँ मुझे सब भेजने पर तुले हुए हैं। पहले नानी कह रही थी और अब आप। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ये बताओ, दांतों की रस्म कैसी रही? ठीक थी। आपसे मिलकर खुशी हुई जमाल साहब। आप मुझे जमाल कहिए प्लीज। ठीक है। जमाल, क्या पियोगे?
जैनब साहिबा, मैंने बिस्किट बनाए थे। कॉफी के साथ लेंगे या चाय के साथ? चाय ठीक रहेगी। ठीक है। एलिफ कैसी थी मम्मी? शहर की तरह मीठी, उसकी खुशबू मेरी गर्दन से न जाए, इसलिए आज मैं नहीं नहाऊंगी। मम्मी, मैं जनाजे में शरीक हुआ था मगर आपसे ताज़ियत नहीं कर सका। मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाह बेटा। प्लीज कोई सैड माहौल नहीं, हम लोग इस वक्त अच्छी बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ। काफी अरसे बाद इतना लजीज खाना खाया है, वाकई आपके हाथों में बहुत जायका है। अरे मेरी जान, नॉर्मल सा खाना बनाया था, अगली बार कुछ और अच्छा सा बना दूंगी। वैसे तुम लोग शौक से क्या खाते हो? हम तो ज्यादातर बाहर से मंगवा के खाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी को कुछ खास बनाना नहीं आता। अरे यार मेते, अपनी दोस्त को यहाँ लाते रहा करो, कम से कम सेहतमंद खाना तो खाए। जी जरूर अंकल, अब यहीं लाऊंगा। एज़गी जान, तो मतलब तुम वीडियोस व्लॉग वगैरह बनाती हो, ऐसा ही है ना? जी हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हें एक इश्तेहार के कितने पैसे मिलते हैं मसलन? वैसे तो ब्रांड के हिसाब से होता है, लेकिन मैं 200 से शुरू करती हूँ। 200? और 200 से कम ऑफर तो मैं वैसे भी कबूल नहीं करती। 200 रुपए बेटी? नहीं, 200 जापानी यन जान। लैला 200 में क्या आता है? 200 रुपए में आजकल आता क्या है? ये $200 की बात कर रही है। $200? कम ही है अम्मी। एसगी एक प्रोडक्ट शेयर करती है तो स्टॉक फौरन खत्म हो जाता है, वाकई कम है। हम भी ये काम शुरू कर लें क्या? हमें क्या समझ आएगी ऐसी चीजों की? एज़गी जान, मैं चाह रहा था हमारी कंपनी के जो क्रीमों के इश्तेहारात है ना, वो मैं तुमसे करवा लूं। ये बताओ, इश्तेहारात वगैरह पे काम करती हो ना तुम? जी हाँ, बिल्कुल करती हूँ। तो फिर ठीक है, तुम कर लो। असल में बात यह है रेहान अंकल, पहले मैं आजमाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने फॉलोअर्स का एतमाद कायम रखना होता है। मिसाल के तौर पर मान लो तुमने आजमा ली और पसंद आ गई, तो रेहान अंकल के लिए भी कुछ है ना, समझ गई ना? जी बिल्कुल, हम इसी तरह काम करते हैं। यार तुम लोगों ने आकर कितना अच्छा किया। मेते, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। जी मुझे भी। चल रहे हो क्या? मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे, सच में। मेरी जान, जरा इसके बाल तो देखो, कितने खूबसूरत है, रंग बिरंगे। तुम्हें पसंद आए? नानी जान, क्या आज आपका ड्रामा नहीं आ रहा? आ रहा है, रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता है मम्मी ड्रामे बड़ी पाबंदी से देखती हैं। मुझे फिल्में बहुत पसंद हैं। ड्रामे मुझे बहुत लंबे लगते हैं। मैं पहले बहुत फिल्में देखती थी, मगर अब कुछ दिल को नहीं लगता। और सिनेमा गए भी तो ओहो बरसों हो गए। मम्मी जरा पुरानी सोच की हैं। वो पुरानी फिल्में अब कहाँ। मेरा स्कूल दरअसल लालअली में था। इशाअत की दुनिया का शौक भी मेरे दिल में चैम्बरली ताज के नाशरों के बीच स्कूल आते जाते पैदा हुआ। मेरी जिंदगी किताबों की दुकानें घूमते और चैम्बरली ताज सिनेमा में पुरानी फिल्में देखते गुजरी। अब तो बहुत सी जगह बंद हो गई। ज़ैनब, याद है हम भी कितना जाया करते थे, है ना? जी बिल्कुल मम्मी, वाकई हमारा पुराना घर तारीखी जजीरे नुमा खूबसूरत इलाके में था। बचपन वहीं पे गुजरा है हमारा। क्या वाकई? बिल्कुल। वो पुरानी फिल्में बार बार लगाया करते थे। आखिरी बार शायद मैंने छोटी बेगम देखी थी, गालिबन। बेलगिन दुरुक, आयहान अशिक। हाँ सही कह रहे हो। अरे नानी, देख रही हूँ कि आपकी आंखें चमक गई हैं। हाँ हो सकता है। जी बिल्कुल। तो फिर अगर कोई एतराज ना हो तो मैं अगले हफ्ते आप सबको फिल्म दिखाने ले चलूं। अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब तो तय हो गया, कुछ नहीं हो सकता। ये बता दूं कि मुझे शॉपिंग मॉल वाले सिनेमा बिल्कुल पसंद नहीं। बच्चे इतना शोर मचाते हैं, हंगामा होता है, फिल्म देखने के आदाब से ही ना वाकिफ है। वाकई। मैंने ये कब कहा कि आपको वहाँ ले जाऊंगा? जमाल बहुत शुक्रिया, मगर वाकई जहमत ना कीजिए। लेकिन मेरी पेशकश तो सुमैया साहिबा के लिए थी, लेकिन लगता है कि तुमने भी एक टिकट खरीद लिया। खैर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यकीनन आप लोगों को आपस में बातें करनी होंगी, लेकिन अगले हफ्ते मेरे साथ जरूर दीजिएगा। ठीक है बेटा। मुझे इजाजत दीजिए। अरे नहीं प्लीज, आप लोग बैठे रहिए, मैं चला जाऊंगा। दोबारा जरूर आना जमाल, ठीक है? जी जरूर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, दुआ। चलिए मैं सी ऑफ कर दूं। ठीक है, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। जीते रहो बेटा। जमाल, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने किया ही क्या है? मम्मी बहुत अरसे बाद फिर से बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। खूब बातें की, हंसी, खुश हुई, अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा है। बड़ी उम्र के लोगों के साथ मेरी बहुत बनती है। मैंने बरसों अपनी अम्मी की खिदमत की है। उनका लाड अपने बच्चों पर ही निकलता है। मुझे इनकार न कर सकें। सिनेमा आएंगी मेरे साथ? बिल्कुल, आपने तो सबको चलने के लिए मना लिया। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। तुमने मुझे अपने खानदान में जगह दी। चलो मैं चलता हूँ।
फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जो कहना है कह लीजिए, मैं सुन रही हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छे इंसान लगे। अरे बहुत ही नफीस, मेरा तो दिल उससे मिलके बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छे इंसान है वाकई। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, यानी ये सिनेमा का प्रोग्राम सिर्फ नानी के लिए तो नहीं बनाया होगा आपने। नहीं दुआ बेटा, इस वक्त मैं किसी रिश्ते में बनने को तैयार नहीं हूँ। अरे यूं फौरन फैसला ना करो, इसे वक्त के धारे पे छोड़ दो। बस आप यूं ही मुस्कुराती रहिए सुमैया सुल्ताना। अच्छा अब मैं चलती हूँ मॉम। दुआ, वैसे शारिक की वालदा कैसी हैं आप? ठीक ही है, वैसी हैं। ओ नानी जान, मेरी बच्ची, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। सवेरा आपा, जा रहे हैं हम। तुम ठीक हो ना? सब खैरियत है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। आप और नानी अपना ख्याल रखिएगा। तुम ठीक रहो हमेशा, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं बस। हम आ गए। चलो चलते हैं। दुआ बेटी, क्या मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ दूं? चलो, खुद क्यों उठा रही हो सब? अपना ख्याल रखिएगा तुम भी मॉम। अपना ख्याल रखना।